So inheritance in Java we've done in the previous class, जिसमें हमने रेक्टेंगल को इनहेरिट करके क्यूबॉइड क्लास बनाई थी, राइट? सो कुछ इस तरह का कोड था और मैंने आपको कहा था कि आप सर्कल, सिलेंडर और क्यूबॉइड वाला कोड जो है वो कोन वाला जो कोड है वो क्रिएट करेंगे। सो वो मैं आपको यहाँ पर अभी करके दिखाऊंगी, बट उससे पहले हम यहाँ पर एक और चेंज करके देखेंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखो इस कोड में हमारी जो रेक्टेंगल क्लास है उसके अंदर हमने फंक्शन का नाम दिया था इनपुट, राइट? और फिर जब आपने वो चीज बनाई यहाँ पे क्यूबॉइड के अंदर, तो आपने उसका नाम क्या दे दिया? रीड। क्या ये पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे भी इसका नाम इनपुट ही दे दूं? इज इट पॉसिबल टू हैव सेम नेम? जरूर पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं एरिया का नाम रिपीट कर सकती हूँ, मैंने एरिया यहाँ पे भी तो लिया था और मैंने एरिया क्यूबॉइड में भी लिया। सो अगर नाम रिपीट हो सकता है एरिया का, तो इनपुट का भी रिपीट हो सकता है, शो का भी रिपीट हो सकता है। सो वाई टू कीप दिस कंफ्यूजन कि रेक्टेंगल के लिए इनपुट कॉल करना है और क्यूबॉइड के लिए रीड, रेक्टेंगल के लिए शो कॉल करना है और सी के लिए डिस्प्ले। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आप यहाँ पे इनपुट ले सकते हो। बट यहाँ पर अगर मैं इस फंक्शन का नाम इनपुट दे देती हूँ और यहाँ पर मैं इस फंक्शन का नाम शो दे देती हूँ, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? क्योंकि इस इनपुट के अंदर से इनपुट को कॉल किया जा रहा है। अब तो इनपुट इस क्लास के अंदर भी हो गया, पहले क्या था? ये फंक्शन का नाम रीड था, रीड में से इनपुट कॉल हुआ। इनहेरिटेंस में क्या होता है? जब किसी क्लास का कोई फंक्शन कॉल होता है तो पहले वो अपनी क्लास के अंदर देखता है कि कहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर अपनी क्लास में नहीं मिल रहा होता तो वो जाकर सुपर क्लास में देखता, तो उसको इनपुट इस क्लास में से तो मिल नहीं रहा था क्यूबॉइड में से, तो वो रेक्टेंगल के इनपुट को कॉल कर रहा था। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि इसने इनपुट को कॉल किया बट इसी क्लास के अंदर इनपुट नाम का फंक्शन डिफाइंड है, तो वो क्या करेगा? वो यहीं से ही घूम जाएगा, कहाँ? यहाँ। ठीक है, तो वो अब आपका सुपर क्लास में नहीं जाएगा, वो यहीं से ही यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि पहली प्रेफरेंस हमेशा अपनी इमीडिएट क्लास को मिलती है। तो जिस क्लास के अंदर से फंक्शन कॉल किया जा रहा है पहली प्रेफरेंस हमेशा वहां मिलेगी, और ये क्रिएट कर देगा आपका इनफाइनाइट रिकर्शन। ये तो एक को कॉल करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। सो इसका तो कोई फायदा नहीं है, एरर नहीं आएगा, बट दिस विल क्रिएट इनफाइनाइट रिकर्शन, आपका प्रोग्राम हैंग हो जाएगा। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम यहाँ किसी तरीके से बता सकें कि ये जो इनपुट हम कॉल कर रहे हैं फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, ये इस इनपुट को कॉल नहीं कर रहा, ये बेस क्लास वाले इनपुट को कॉल कर रहा है। सो जावा में यू हैव अ कीवर्ड कॉल्ड सुपर। आप लिखोगे सुपर डॉट इनपुट, जैसे मैंने वो कंस्ट्रक्टर में बताया था कि हम सुपर लिख के कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं बेस क्लास का, वैसे ही दूसरे फंक्शंस को अगर कॉल करना हो तो सुपर डॉट फंक्शन का नाम लिख के कॉल कर सकते हैं। और इस पूरे कंसेप्ट को हम कहते हैं फंक्शन ओवर राइडिंग। सो फंक्शन ओवर राइडिंग का मतलब क्या होता है? ये आप इसको जावा के वर्ड्स में बोलो तो मेथड ओवर राइडिंग। सो मेथड ओवर राइडिंग इज व्हेन a method of same prototype is defined in the subclass as of one in the superclass। तो जैसा सुपर क्लास में है बिल्कुल वैसा ही अगर हमने सब क्लास में भी डिफाइन कर दिया तो उस चीज को फंक्शन ओवर राइडिंग कहते हैं। So when a method of same prototype is defined in the subclass as of one in the superclass, that's called function overriding। तो ऐसे यहाँ पे भी आप अगर इसका नाम शो दे रहे हो तो आपको यहाँ सुपर डॉट शो लिख के कॉल करना होगा। इस चीज को हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है, सो नाम भी सेम होना चाहिए और प्रोटोटाइप मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वो भी सेम होने चाहिए, क्योंकि अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होते हैं तो उसको हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, है ना? सो अगर आपका नाम सेम है लेकिन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है, सो दैट इज सेड टू बी मेथड ओवरलोडिंग। बट अगर आपका नाम भी सेम है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी सेम है, बट फर्क ये है कि एक सुपर क्लास में है और एक सब क्लास में है, तो उसे हम मेथड ओवर राइडिंग कहते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड मेथड ओवर राइडिंग। नाउ वी हैव टू सेव दिस कोड एंड एग्जीक्यूट दिस कोड। आपने इसे सेव किया और आपने इसको रन किया।
ठीक है। So जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे we will see the result c डॉट डिस्प्ले। अच्छा, नीचे जहां पर हम कॉल कर रहे हैं वहां पर अब आप रीड और डिस्प्ले कॉल नहीं कर सकते क्योंकि आपने नाम ही चेंज कर दिया। अब हमारे पास रीड कोई फंक्शन नहीं है, हमारे पास फंक्शन का नाम इनपुट हो गया है। Similar way, we don't have a function called display. The name of the function is show. So you save it. So we have input, we have show. इसको हमने सेव कर दिया एंड फिर इसको हमने रन कर दिया। ठीक है। सो अभी आपसे पूछ रहा है एंटर लेंथ। सो यहाँ पर हमने क्लिक किया, लेंथ की वैल्यू इनपुट करेंगे, ब्रेड्थ की वैल्यू इनपुट करेंगे, रेक्टेंगल का रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलर वे आप क्यूबॉइड के लिए एंटर करोगे। So we enter the length, we enter the breadth. यहाँ पर आ गया हमारे पास length, breadth and area. Similar way, अब आप क्या करोगे? You will give the length, breadth and height. जब अलग अलग एंटर करनी थी, length, breadth and height. So आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सो बेसिकली इस एग्जाम्पल में आपको समझना ये था कि ओवर क्या होता है। फाइन। सो अगर आपको यहाँ पे ओवर समझ में आ गया, सो दैट इज इट, दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पर। अब इसके बाद अगर हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो जब हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करेंगे उसमें हम सर्कल, सिलेंडर और कोन ले लेंगे कि सर्कल में है हमारे पास एक, फिर हमारे पास सिलेंडर है, फिर हमारे पास कोन है। ठीक है। सो इफ वी हैव टू मेक इट लाइक दैट, तो हम किस तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सो आपको इसमें ही चेंजेस करके मैं आपको दिखा देती हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे होगी। तो ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल की जगह सर्कल हो गया। अब सर्कल में हमारे पास सिर्फ रेडियस होता है। सो रेडियस कैन बी इन पॉइंट्स, तो मैंने फ्लोट आर ले लिया फॉर रेडियस। कंस्ट्रक्टर का नाम हो जाएगा आपका सर्कल, और यहाँ पर हम सर्कल बना देंगे 1 रेडियस वाला। इनपुट सेम रहेगा, आप यहाँ पर मैसेज में क्या कर दोगे, एंटर रेडियस। अब मैं जो वैल्यू इनपुट कर रही हूँ पॉइंट्स में हो सकती है, सो इट शुड बी फ्लोट एंड इट शुड बी आर एंड वी डोंट नीड दीज टू स्टेटमेंट्स। ये इनपुट हो गया। फिर ऐसे ही शो में आपको दिखाना है रेडियस, तो हमने यहाँ पर मैसेज चेंज करके कर दिया रेडियस इज। सो इनहेरिटेंस के प्रोग्राम कभी भी मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ लेंदी होते हैं। सो आपको लिखना बहुत पड़ेगा क्योंकि आप काफी सारी क्लासेस बना रहे होते हो। पर आप ये सोचो कि अगर इनहेरिटेंस ना होता और आपको ये सारी क्लासेस बनानी होती तो कितना लंबा काम करना पड़ता, तो और ज्यादा लेंदी हो जाता। ठीक है। सो यहाँ पर आई डोंट नो द फॉर्मूलाज, बट फॉर्म एरिया का नहीं लिख रहे हम यहाँ पे, चलो हटा देते हैं। ठीक है, वो आप ऐड कर लेना। आई एम जस्ट शोइंग यू द इनहेरिटेंस थिंग। सो ये हो गया। अब रेक्टेंगल क्यूबॉइड नहीं है हमारे पास, सर्कल के बाद सिलेंडर था, तो हम सिलेंडर में एक्सटेंड करेंगे किसको, सर्कल को। और उसमें रेडियस जो है वो प्रोटेक्टेड मेंबर है, मतलब वो यहाँ पे भी यूज हो सकता है। ठीक है। और इसके अंदर भी आपको आगे भी यूज करना है, तो हम यहाँ पे भी इसको क्या लेंगे, प्रोटेक्टेड। सो हमें क्या चाहिए, हाइट विच कैन बी अ फ्लोर, एंड देन इट इज योर कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर सिलेंडर, और इसमें भी आपने एच को 1 ले लिया। ठीक है, सुपर को कॉल कर लिया। अब इनपुट में सुपर डॉट इनपुट कॉल होगा ही, हाइट इनपुट होगी, बस इतना फर्क है कि ये हाइट हमारी अब इंटीजर की जगह फ्लोट है। सिमिलर वे शो में सुपर डॉट शो होगा और हाइट डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, एरिया चाहिए नहीं। अब बारी आई आपकी क्लास की कोन की। ठीक है, तो अब आप बनाओगे क्लास कोन। अब क्लास कोन किसको एक्सटेंड करेगी, इट विल एक्सटेंड सिलेंडर। सो क्लास कोन इज गोइंग टू एक्सटेंड सिलेंडर। तो हो गई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, है ना। तो सर्कल गया सिलेंडर में, सिलेंडर गया कोन में। तो जो सिलेंडर है वो एक सब क्लास भी है और वो एक सुपर क्लास भी है। ठीक है, सो वो इंटरमीडिएट क्लास हो गई आपकी। अब इसके अंदर आपको चाहिए स्लैंट हाइट, उसके लिए मैंने एल या एस एल जो भी आपको नाम देना है वो ले सकते हो। फिर आपको इसके अंदर अगर कंस्ट्रक्टर बनाने, तो आप इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाओगे सिर्फ कोन का। और इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर्स कैसे कॉल होते हैं, जैसे आपने यहाँ से सुपर कॉल कर दिया तो हमेशा सबसे पहले सबसे बड़ी बेस क्लास वाला कॉल होगा। तो ये कैसे कॉल करेगा,
ये आपका कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ऐसे कि यहाँ से सुपर सिलेंडर पे जाएगा, फिर सिलेंडर वाला पहले सर्कल पे जाएगा। तो सबसे पहले जिसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा वो क्लास होगी सर्कल। उसके बाद एग्जीक्यूट होगा सिलेंडर का और उसके बाद होगा कोन का। सो इनपुट में भी हम ऐसे ही करेंगे। जब हम इनपुट को कॉल करेंगे तो यहाँ से सिलेंडर का इनपुट कॉल होगा, वो फर्दर सर्कल के इनपुट को कॉल करेगा। जब आपका रेडियस और हाइट इनपुट हो चुके होंगे उसके बाद जाकर बारी आएगी इसकी, पर हमें इसको तो इनपुट ही नहीं कराना, ये तो हमें कैलकुलेट कराना है। सो स्लैंट हाइट इज मैथ डॉट एसक्यूआरटी ऑफ रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो जो आएगा वो मेरी स्लैंट हाइट होनी चाहिए। ठीक है, सो वो मुझे कैलकुलेट करानी थी, वो मुझे प्रिंट करानी नहीं थी, मतलब इनपुट नहीं करानी थी, बिकॉज वो हम रेडियस और उसके अकॉर्डिंगली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के कैलकुलेट करके दिखाएंगे। सो सुपर डॉट शो कर लिया मैंने, उसके बाद मुझे इसको दिखाना है स्क्रीन पे। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एल एन और यहाँ पर स्लैंट हाइट इज कंकैटिनेटेड बाय एस एल। सो दैट्स इट, ये बन गया। अब जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए सर्कल का ऑब्जेक्ट भी लो, सबका लो, आप चाहो तो सिर्फ कोन का बना के देख लो। तो अगर आप सिर्फ कोन का बनाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि कोन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको ऊपर वाले सारे बना के देखने पड़ेंगे। आप सिर्फ कोन का बनाओ, कोन को यूज करो, और बाकी तो सिर्फ हेल्पिंग उसके लिए है। अगर हमें जरूरत हो तो हम उसका भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी आपका वर्क करेगा। आप चाहो तो इसको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम की तरह भी बना सकते हो। सो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब क्या है कि आप यूजर को ऑप्शंस दे सकते हो कि यूजर को क्या करना है। ठीक है, सो क्या करना चाहता है यूजर, तो पहले हम उससे वो पूछ लेंगे और वो पूछने के बाद फिर हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, सो वैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। सो यू कैन डू इट एनी हाउ। और यहाँ से हमने टर्मिनल से इसको कंपाइल किया। पब्लिक शो इनपुट रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड, अच्छा मैंने वॉइड नहीं लिखा। यस, सो रिटर्न टाइप हैज टू बी गिवन इन जावा। जब भी आप फंक्शंस बनाओगे इवन इफ वो वॉइड है तो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सी सी प्लस प्लस में क्या होता है कि अगर हम रिटर्न टाइप नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इज टेकन एज इंटीजर, अगर हमने रिटर्न टाइप नहीं लिखा है तो। ठीक है, अब वो कह रहा है एसक्यूआरटी इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबल। अच्छा, तो अब ये क्या कह रहा है कि एसक्यूआरटी फंक्शन जो है वो डबल वैल्यू रिटर्न करता है और आप उसको एक फ्लोट में ले रहे हैं। ठीक है, तो देयर कैन बी अ पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन। सो या तो आप एक काम करो, अपने रिजल्ट को डबल डिक्लेयर कर दो। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, टाइपकास्ट करके अपने रिजल्ट को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने एग्जीक्यूट किया, रेडियस इनपुट किया 2.6, हाइट इनपुट की 4.5, अकॉर्डिंगली आपकी स्लैंट हाइट जो है वो आ गई है 5.19। ठीक है, सो जावा में टाइप कास्टिंग बहुत स्ट्रांग होती है। जावा डज नॉट अलाउ यू टू पुट अ हायर डेटा टाइप इनटू अ लोअर वन। वो प्रिसिशन लॉस अलाउ नहीं करता है आपको। सो अगर आपको करना है, आपको एक्सप्लिसिटली ऐसे टाइप कास्टिंग ऑपरेटर लिख के करना पड़ेगा, डायरेक्टली वो चीज नहीं हो सकती। सो दिस इज हाउ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, सो ये आपका एग्जाम्पल हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। Along with that, we understood the concept of method overriding, कि आप हर बेस क्लास में सेम फंक्शन का नाम यूज कर सकते हो। बस आपको जब भी बेस क्लास वाले फंक्शन को रेफर करना है तो सुपर डॉट लगाकर रेफर करना पड़ेगा। आपको सुपर डॉट लिखकर उसको रेफर करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं होता है रेफर करने का। ठीक है, सो दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन जावा। नेक्स्ट इनहेरिटेंस है हमारी हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसे ट्री शेप इनहेरिटेंस भी कहते हैं, जहां पर आपकी एक बेस क्लास होती है और मल्टीपल सब क्लासेस हो सकते हैं। सो वी विल बी डूइंग एन एग्जांपल ऑफ दैट। सो ये था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।